हर हर महादेव दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास चौथ माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी अपने बेटा और बहू के साथ रहते थे। उनकी बहू का नियम था कि सबको भोजन कराती, फिर खुद भोजन करती। बहू जब भी सारा काम धाम निपटाकर अपने घर से बाहर जाती तो उनकी पड़ोसन पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो वो कह देती, ठंडो बासी। एक दिन की बात है। बहू अपना सारा काम करके जब घर से बाहर गई तो पड़ोसन ने रोज़ की तरह पूछा कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने वही उत्तर फिर दिया कि ठंडो बासी। उसके पति ने सुना तो बहुत वो हैरान हुआ और वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो रोज़ हमारे साथ गर्म और ताज़ा खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है? तो उसने सोचा कि चलो आज देखता हूँ। अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार बहुत सारे पकवान बना दिए। सबने साथ बैठकर भोजन किया। जब उसकी पत्नी अपने घर से बाहर गई तो पड़ोसन ने फिर पूछा कि आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने कहा ठंडो बासी। तब तो उसके पति को बहुत ही गुस्सा आया और वो बहुत हैरान भी हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी, जबकि हम तो एक साथ बैठकर पकवान खाते हैं, गर्म और ताज़ा भोजन करते हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप अपनी कमाई लाओगे, कमा कर खिलाओगे, फिर वो मैं खाना खाऊंगी तो उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताज़ा भोजन किया। अब लड़के को बात लग गई और अंदर जाकर अपनी माँ से बोला कि माँ मैं शहर में जा रहा हूँ कमाई करने के लिए। तब उसकी माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया खर्च नहीं होगा, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? उसकी माँ ने बहुत मना किया पर बेटा तो नहीं माना, शहर की ओर चल दिया। जाते जाते अपनी पत्नी से कह गया कि जब तक मैं ना लौट आऊं चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन की बात है, चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन बहू घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जाते जाते कह गए थे कि चूल्हे की आग मत बुझने देना। जल्दी जल्दी भागी भागी पड़ोसन के घर गई। आग लेने के लिए जाकर बोली कि मुझे आग दे दो। पड़ोसन बोली कि अभी तो मैंने आग नहीं जलाई, अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ। तब बहू कहने लगी कि ऐसा आज कौन सा त्योहार है जो तुम इतनी देर तक पूजा कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। तो बहू कहने लगी कि चौथ माता का व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन बोली कि चौथ माता का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अन्न पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बिछड़ा पति मिल जाता है। तब बहू कहने लगी कि ऐसे व्रत की विधि तो मुझे भी बता दो, मैं भी व्रत करूँगी। तब पड़ोसन ने बहू को व्रत की पूरी विधि बता दी। उस दिन से बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर ही चौथ माता की तस्वीर बना ली। गुड़ घी का चूरमा बनाकर चौथ माता की पूजा करती। रात के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ देती और उसी के बाद भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन बहू ने चौथ माता से प्रार्थना की कि मेरे पति को गए अब बहुत समय हो गया है, आप मुझ पर कृपा करिए और मेरे पति को घर वापस लाइए। तब चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, अब तू अपने घर जा और उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार का बेटा बोला, माता जी आपको तो पता है मैं घर छोड़कर क्यों आया था। मेरी पत्नी ने कहा था कि जब मैं कमा कर लाऊंगा उसे ही वो ताज़ा भोजन समझेगी, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, मेरा तो सारा धन उधारी में जा रहा है। तब चौथ माता ने कहा कि कल दुकान खोलकर केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही साहूकार के बेटे ने किया। चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसके पास तो अन्न धन के भंडारे भर गए, ढेर लग गए। तब उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में देखा तो एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी आयु पूरी हो गई है। साहूकार का बेटा तो घबरा गया और बोला कि चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है कि मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ, मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता बोले कि तुम कसम खाकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा,
पर अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर पर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस तरह नाग को वचन देकर वो अपने घर पहुंच गया। वहां पर जाकर सबसे हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने दिनों बाद घर आए हैं, इतने उदास क्यों हैं? तो उसके पति ने काले नाग वाली सारी बात बता दी और कहने लगा कि यदि मैं अब उसके पास नहीं गया तब वो घर आकर मुझे डस लेगा। तब उसकी बहू ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, आप आराम करो और लेट जाओ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। अब अपने पत्नी के कहने पर वो तो जाकर पलंग पर लेट गया। उनके कमरे के बाहर 7 पीढ़ियाँ थीं। उनकी पत्नी ने 7 पीढ़ियाँ सजा दी। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और चौथी पर फूल और 5वीं पर लड्डू, 6वीं पर गादी कलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस तरह वो 7 पैड़ियाँ सजा कर बैठ गई। आधी रात हुई तो नाग देवता आए और पैड़ी पर चढ़ने लगे। पहली पैड़ी पर चढ़े तो ठंडी ठंडी रेत में खूब लोट लगाई। कहने लगे, साहूकार की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंधा हूँ, इसीलिए आया हूँ तो डसना तो पड़ेगा ही। इसी तरह 7 पैड़ियाँ पर नाग देवता आराम करते रहे और कहते रहे कि वचन से बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। अब वे 7वीं पैड़ी पर पार करके कमरे में जाने ही वाले थे कि चौथ माता ने कहा, अगर मैंने आज इसकी जान नहीं बचाई तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा, मेरी पूजा कौन करेगा। अब तो गणेश जी भगवान, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। तब चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। वो भी थकी हारी बैठी बैठी सो गई। सुबह हुई तो सभी लोग बेटे से मिलने आए, पर देखा बेटा बहू तो उठकर अपने कमरे से ही बाहर नहीं आए। जब बहुत देर हो गई तो उनकी माँ उन्हें उठाने गई। उनकी माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत घबरा गई। बेटा बहू को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी। अब बेटा बहू सोकर उठे तो देखा एक ढाल तलवार पर पड़ी है। ढाल उठाई तो देखा काला नाग मरा पड़ा है। तब बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म आगे आ गया। चौथ माता ने हमारी जान बचा ली, चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे साहूकार के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना। जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। हे गणेश जी भगवान, संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कोई भी करे, उसके सभी कष्टों को हर लेना और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गजानन भगवान की जय। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब दाने अनाज के तो तोड़ लिए, लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे, ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वो तो अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ, ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की ज़रूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठ जी के यहाँ गणेश जी नौकर बनकर रहने लगे, कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है कि सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वो तो गई भागी भागी सेठ जी के पास और बोली, ये कैसा नौकर रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी लौटकर आ जाती हैं। सेठ जी ने सोचा बात तो सही कह रहा है, तो उसे माफ़ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई देख, मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता, ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहाँ स्नान ध्यान करवा के ले आ। तो गणेश जी, जो सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे थे, सेठानी को कुंभ के मेले में लेकर चले गए। वहाँ जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा कर ले आए।
तो सेठानी ने घर आकर फिर से शिकायत करने लगी सेठ जी से कि ये आपने कैसा नौकर रख लिया है, मेरी इज्जत नहीं करता। इतने सारे लोग थे और मुझे घसीट कर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाए और बोले कि बार बार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर आया हूँ। तो इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े राजा की रानी बनेंगी, इन्हें बहुत राज ठाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि क्या तो सही रहा है, बीच में नहाने पे अच्छा पुण्य मिलेगा। तो सेठ जी ने फिर बात आई गई कर दी। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा रखी गई, हवन हो रहा था। सेठ जी तो हवन में बैठे थे, पर सेठानी अभी तक नहीं आई थी। सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। अब गणेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए तो देखा सेठानी तैयार बैठी थी, लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तो गणेश जी बोले, सेठानी जी पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते, आप चुन्नी बदल लो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। उसने सोचा नौकर है और मुझे आदेश दे रहा है, मैं क्यों मानूं। तो वो ऐसे ही चलने लगी। गणेश जी ने चुन्नी को उतारी और फाड़ दी और कहा कि अब लाल रंग की चुन्नी ओढ़ो, तब चलो। सेठानी तो ये सब देख के बहुत गुस्से में आ गई। उसे तो बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि मैं जाती ही नहीं पूजा में, और नाराज़ होकर वहीं पर अपने कमरे में लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतज़ार करते रहे। बहुत देर हो गई तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आए और देखे कि सेठानी तो नाराज़ होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आपने ये कैसा नौकर रख लिया है, ये आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब इतना सुनकर तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी को बुलवाया और कहा कि पहले भी बहुत बदमाशी करते थे तुम, आज तो तुमने हद ही कर दी। आज बताओ, तुमने सेठानी की चुन्नी ही फाड़ दी। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुन्नी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई कह तो सही रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं, समझदारी की बात कर रहा है। उन्होंने फिर बात आई गई कर दी, सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए और उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, पंडित जी तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गए। अब बताओ कैसे क्या करें। जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं तो पूजा कैसे करें। बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। अब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेठ जी बड़ी चिंता में हैं, तो कहने लगा कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुन के तो सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, सेठानी के साथ ही बदमाशियां करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था, गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया और सेठ सेठानी और पंडित जी के देखते देखते वे चौकी पर जाकर विराजित हो गए। अब सेठ सेठानी तो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू भी कर दी, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी हाथ सिर में मारे और बड़ा अफसोस करें, अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बनाकर रख रहे थे, हमने उनसे कितना काम कराया, उन्हें कितना कुछ कहा। ऐसा सोच कर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रहे थे। तो जब उन्होंने दुखी होते हुए देखा तो गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मेरी वजह से ये दोनों दुखी हो रहे हैं। तो रात को सपने में आए सेठ जी के और बोले कि सेठ जी आप दुखी मत हो, मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है। आपको दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मर्जी से आपके यहाँ नौकर बन के आया था, और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी घाटा नहीं होगा। आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।
आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहेगा। आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की वैसे ही सब पर करना। जो कहानी कहते हैं, सुनते हैं और हुंकारा भरते हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।